आज नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हम करेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जिसे किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इन्होंने जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे उनकी आलोचना करी थी। ठीक है, जैसे प्रभाव का नियम था, नियम जो दिए थे ना, इन्होंने दो तरह के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम वगैरह दिए थे। तो उनका किसी तरह से मतलब विरोध वगैरह किया था, आलोचना की थी इन्होंने, और अपने नियम बनाए थे। जिसके अंदर क्या है कि इन्होंने कहा था कि कोई भी अगर बच्चे को कोई काम सिखाना है ना, तो उसके लिए उसे रीफोर्समेंट करना पड़ता है, यानी कि उसे पुनर्बलन देना पड़ता है। पुनर्बलन का मतलब आप समझते नहीं होगी क्या होता है। पुनर्बलन का मतलब होता है उसको कोई ना कोई पुरस्कार या किसी तरह का कोई दंड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और रीफोर्समेंट होता है वो भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में तो जैसे आपने क्या है कि बच्चे को कहते हो ना कि घर में भी कहा जाता है कि हाँ अगर तुम इस बार फर्स्ट आए ना तो तुम्हें क्या दी जाएगी, साइकिल दी जाएगी या मोबाइल दिलाया जाएगा, जो जिसमें वो खुश रहता हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसको पुनर्बलन दिया है आपने। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव कि आपने उसको खुश करने के लिए क्या कहा कि आपको साइकिल दिलाई जाएगी या मोबाइल दिलाया जाएगा, तो वो हो गया एक पॉजिटिव पुनर्बलन या पॉजिटिव रीफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे नेगेटिव रीफोर्समेंट क्या हुआ कि उसके बाद उसको फोन या साइकिल दी, लेकिन अब क्या है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ या तो साइकिल पे घूम रहा है या फिर फोन चला रहा है। नेक्स्ट क्लास में उसके फर्स्ट आने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे फोन या साइकिल क्या कर लेंगे, उससे छीन लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पुनर्बलन हो जाएगी। अगर तुम दोबारा से फर्स्ट आओगे तो ही तुम्हें ये मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो वो क्या होते हैं, पुनर्बलन होते हैं दो तरह के, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है, और नेगेटिव में उसकी जो प्रिय वस्तु होती है ना वो उससे छीन ली जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह के पुनर्बलन होते हैं जो उसको सीखने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर कोई भी, जैसे क्लास में फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट आने के लिए टीचर्स भी होते हैं, वो भी देते हैं ना कि अब आपको शील्ड मिलेगी या किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप रखी जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरह का पुनर्बलन का ही काम करता है। फिर उसके बाद जैसे पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट भी दो तरह की होती है। एक तो होता है कि जिसके अंदर पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा, जैसे कि आपको कोई भी होमवर्क बच्चा कर रहा है और या वो नहीं पढ़ रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको या तो दो चांटे लगाएंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, उसको कहेंगे होमवर्क जो है किसी शब्द की उसने गलती की तो उसको कहेंगे तुम 100 बार लिखना है इसको। या फिर उसको होमवर्क जो 2 से 3 बार करने के लिए कह देंगे। या फिर उसको क्लास में रोक कर रख लेंगे 1 घंटा। ठीक है, या किसी एक ही सवाल को उससे बार बार करवाएंगे, तो वो हो गई पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा, जो भी उसकी प्रिय चीज होती है ना, जो उसका जो प्रिय पनिशमेंट होती है, कोई अच्छी चीज जो उसके पास होगी वो हम उससे ले लेंगे। ठीक है, और उसको वो तभी देंगे जब वो उस काम को अच्छे से करेगा। ठीक है, तो ये एक पुनर्बलन का जो नेगेटिव है और इसका पनिशमेंट का नेगेटिव, ये दोनों सेम से ही है। ठीक है, तो ये पुनर्बलन और पनिशमेंट। लेकिन इन्होंने जो स्किनर थे, इन्होंने पनिशमेंट का विरोध किया था कि पनिशमेंट के द्वारा बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता। इन्होंने पुनर्बलन पर यानी कि रीफोर्समेंट पर ज्यादा जोर दिया था कि बच्चे को अगर आप गिफ्ट दोगे, चाहे वो नेगेटिव तरीके से है चाहे पॉजिटिव तरीके से है, बच्चा सीखने में ज्यादा उत्साहित होगा, ज्यादा रुचि लेगा। जैसे क्लास में होता है ना कि हाँ फर्स्ट आने वाले बच्चे कुछ एक होते हैं, जैसे 4 या 5 होते हैं। ठीक है, तो पुनर्बलन भी तो होता है ना, वो अलग अलग तरह का दिया जाता है, एक तो फिक्स होता है। ठीक है, और एक टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, टेम्परेरी में तो एक बार दिया और उससे वापस छीन लिया जाता है। और परमानेंट में जैसे अब क्लास के अंदर जैसे टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, एक टेस्ट हुआ तो बच्चों कहेंगे हम आपको चॉकलेट देंगे अगर आपके इसके अंदर नंबर अच्छे आए। हर बार उसको फर्स्ट आने पर उसको चॉकलेट दी जाती है हर बार। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उस चॉकलेट के लिए पढ़ेगा, अपने लिए नहीं पढ़ेगा। यानी कि वो क्या हो गया, लालची हो गया, ग्रीडी हो गया, कि उसको कोई चीज मिलेगी तो ही वो पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। तो उसको परमानेंट इस चीज को नहीं रखना चाहिए कि परमानेंट आपको उस चीज को देते रहो, उसको गिफ्ट देते रहो। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या है, पुनर्बलन पर जो है ज्यादा प्रभाव दिया है कि पुनर्बलन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी क्लास के अंदर आपकी लास्ट के अंदर आपको प्राइज दिया जाता है, तो आप पूरे साल पढ़ते हो, हर एक एग्जाम के अंदर आप अच्छे नंबर लेकर आते हो, जो टर्म होती है उनके अंदर एग्जाम में, जो उनके अंदर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। लेकिन अगर आपको हर एक टेस्ट के अंदर कहा जाए ना कि हर एक टेस्ट में तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, तब आप क्या कर जाते हो, आप ग्रीडी बन जाते हो, लालची बन जाते हो। तो वो एक पुनर्बलन का काम नहीं करता है, तो नेगेटिव पुनर्बलन में आ जाता है। तो बीएफ स्किनर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, स्किनर अधिगम क्षेत्र में अनेक प्रयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न, यानी किसी को मोटिवेट करना किसी काम को सीखने के लिए, वो बहुत ही जरूरी होता है। एक तरह से अपन अगर किसी को प्राइज दे रहे हैं ना, उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, तो वो अभिप्रेरणा का काम ही करता है, मोटिवेशन का ही काम करता है। आप उसको मोटिवेट ही तो कर रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा।
तो एक तरह से उसको मोटिवेट भी कर रहे हो और उसको रीफोर्समेंट भी दे रहे हो। तो अभी प्रेरणा का आधार ही क्या है? उद्दीपन है। उद्दीपन क्या होती है? कोई ना कोई परिस्थिति या स्थिति या कोई पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्किनर ने जो है चूहों या कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए थे। कबूतर पे भी जैसे उन्होंने प्रयोग किया, तो एक पिंजरे के अंदर उनको रखा और रखने के बाद क्या है कि एक जगह एक होल रखा था जिसके अंदर प्रेस करने पर क्या है, उसको खाना मिल जाएगा। तो उसको क्या मिला? पुनर्बलन के बाद उसको क्या मिली? खाना मिला। ठीक है, उसको प्राइज मिला। तो यह सिद्धांत व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है, इसलिए स्किनर ने इसे क्या कहा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि वो बहुत सारी क्रियाएं करेगा उस प्राइज को पाने के लिए, तो इसलिए यह क्या कहलाता है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन सीखने की अवधारणा का केंद्र बिंदु है, यानी कि पुनर्बलन देना उसको बहुत ही जरूरी है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अगर पुनर्बलन नहीं दोगे तो उसमें सीखने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तो इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्राणी द्वारा सीखने की जो अनुक्रिया होती है उसे पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। जो भी काम करते हैं ना, अपन खुद भी करते हैं ना, तो अपन को ये होता है कि हाँ अब तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या है कि हमें टीचर की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए पुनर्बलन का ही काम कर रहा है। स्किनर के अनुसार सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को, पॉजिटिव और नेगेटिव बताए थे ना कि व्यक्ति जैसा सोचता है, अगर उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव चलता है तो प्रभाव भी कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो इफेक्ट भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो उसके व्यवहार जो होता है ना, उस पर अधिगम जो होता है वो डिपेंड करता है। फिर चाहे अगर कोई सीखना नहीं चाहता है ना, जिसके दिमाग में पहले से ही नेगेटिविटी है, फिर चाहे उसको पुनर्बलन दो, चाहे उसको अभी प्रेरणा दो, चाहे उसके अंदर रुचि जागृत करो, उसका कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सक्रिय व्यवहार जो होता है, पॉजिटिविटी जो होती है, वो बहुत ही जरूरी होती है। पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है। जल्दी जल्दी बच्चा सोचेगा मैं जल्दी जल्दी सीखूं, जल्दी जल्दी याद करूं, जिससे मुझे क्या मिले? मुझे मेरा प्राइज मिल जाए। ठीक है, जल्दी से मुझे, मैं जल्दी जितना जल्दी याद करूंगा उतना ही जल्दी मुझे मेरा प्राइज मिलेगा। वो एक तरह से पुनर्बलन ही है। सीखने वाला अंत में जैसा व्यवहार सीखने वाला चाहता है वैसा सीखने में समर्थ हो जाता है, यानी कि हम जो चाहते हैं बच्चे को सिखाना वो सीख जाता है। अधिगम की इस प्रक्रिया में सीखने वाले को पहले कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है। पुरस्कार प्राप्ति होने पर सीखने वाला उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति भी करता है। कई बार तो करता है, लेकिन कई बार अगर नहीं करता है तो हमें नेगेटिव रीफोर्समेंट यूज करना पड़ता है। तो स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? स्किनर ने सीखने में बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक बल दिया है। ठीक है, बाहर से कोई पुनर्बलन देना या कोई पुरस्कार देना जो है उस पर ज्यादा बल दिया है कि अगर आप उसको पुरस्कार देते हो तो वो जल्दी सीख जाएगा। शिक्षक को कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने, यानी कि उसको पढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता है? शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए कि मुझे बच्चों को ये सिखाना है और उसके लिए उनको इस तरह का पुनर्बलन देना है जिससे बच्चे जो है वो जल्दी सीख जाए। ठीक है, और क्रियाएं कैसी करे? जल्दी करे। तो इनके अनुसार कार्य की सफलता प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर वो कार्य अच्छा करते हैं तो उनको प्रेरित करो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, चाहे वो थोड़ा सा ही करे। ठीक है, शायद हो सकता है जैसा आपने चाहा वैसा नहीं किया हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी करता है तो उसको क्या करो? पॉजिटिव वे में लेके जाओ, नेगेटिव में मत लेके जाओ। ये नहीं कि तुमने तो आधा ही किया, आधा किया ही नहीं, नहीं, जितना किया है बहुत अच्छा किया है, तो उसको प्रेरित करो। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत होता है उसके द्वारा किए गए कार्य जो आप बच्चों को दोगे। ठीक है, शिक्षक को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को भाषण व्याख्यान का प्रयोग नहीं करने, लेक्चर मेथड यूज नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं होता है, उनके लिए लेक्चर मेथड प्रयोग में नहीं आता है। उनको तो हर चीज प्रैक्टिकली बतानी पड़ती है। अब देखो, सक्रिय अनुबंधन है जो स्किनर ने दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव ने, वाटसन ने, इन्होंने दिया है। तो इन दोनों में अंतर बताया है। तो वाटसन व पावलोव जैसे व्यवहारवादियों द्वारा दिए गए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन की संज्ञा दी है। उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन में क्या किया था? घंटी बजाकर और फिर उसको जैसे कुत्ते को जो है वो भोजन दिया था या नहीं दिया था, उन्होंने 2-3 कंडीशनिंग भी रखी थी। तो इन्होंने उसका विरोध करके जो है वो उसको नाम क्या दिया? सक्रिय अनुबंधन की संज्ञा दी इसको। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन में व्यवहार उत्पन्न करने में, जो भी उसका व्यवहार आपको उत्पन्न करना है उसके लिए उद्दीपक जो है वो केंद्रीय भूमिका में रहती है। जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है। उद्दीपक क्या था उसमें? एक बार तो खाना था और दूसरी बार क्या थी? घंटी का प्रयोग किया गया था ना शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर, तो वो केंद्रीय भूमिका में रहते हैं। और सक्रिय अनुबंधन में क्या है? रेस्पॉन्स केंद्रीय भूमिका में रहता है कि या वो रेस्पॉन्स कैसा दे रहा है पुनर्बलन करने के बाद। फिर शास्त्रीय अनुबंधन में घूरना, दंड देना उपयोग में लाया जा सकता है।
ठीक है। जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं ना, घर में गेस्ट आए हुए होते हैं तो डांट तो सकते नहीं है, तो उनको घूर कर डराते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो और इसके अलावा दंड भी दे सकते हैं। और परंतु सक्रिय अनुबंधन में दंड का प्रयोग अवांछनीय है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रयोग में लेकर देखा ना, तो सजा देने पर जो है वो बच्चे वर्क नहीं करते हैं। वो एक बार तो करेंगे, लेकिन किसी को अगर मान लो, किसको पसंद होता है कि 2-3 बार एक ही को लिखते रहो, किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से उसके लिए सजा का रूप है। आप कोई 4 घंटे से लगातार बैठे हो और फिर आपको 1 घंटा और रोक लिया जाए, पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो इस वजह से उन्होंने दंड को जो है वो सीखना सही नहीं माना, कि दंड जो है वो सीखने के अंदर सही नहीं है। तो दंड देना बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग सीखने वाले के द्वारा की गई अनुक्रिया एवं व्यवहार पहले किया जाता है। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन में क्या था, पुनर्बलन का प्रयोग क्या था, सीखने वाले के द्वारा जो की गई अनुक्रिया थी या व्यवहार था, तो उसके पहले ही उसको जैसे खाना दे दिया या बाद में दे दिया, वो तो कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग है, रिस्पॉन्स है, तो बहुत सारी उन्होंने कंडीशनिंग रखी थी जिसके अकॉर्डिंग था। परंतु सक्रिय अनुबंधन में क्या होता है, शुरुआत व्यवहार अथवा अनुक्रिया द्वारा होती है। कई बार क्या होता है, उसको पहले ही प्राइज दे दिया जाता है, ठीक है, कि बेटा मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, अब तुम्हें ये काम करना है, तो बच्चे और खुश होकर करते हैं। और कई बार उसका नेगेटिव असर भी आ जाता है, चीज तो मिल गई अब मैं क्यों करूँ काम, ठीक है। तो मोस्टली ये दिया जाता है कि पुनर्बलन जो उसके बाद उसे दिया जाए ना, तो वो ज्यादा इफेक्टेबल होता है, काम करो फिर तुम्हें जो है उसके बाद पुनर्बलन या प्राइज दिया जाएगा।